हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैसा कि एसएपी पे देखने वाले हैं पार्किंग एंड पोस्टिंग। सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज पार्किंग। ओके, सो व्हाट इज पार्किंग एंड व्हाट इज पोस्टिंग। तो अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है, कोई भी एंट्री जब हम लोग करते हैं एसएपी में एंड दैट विल हिट टू योर पीएल एंड बैलेंस शीट, दैट मींस दैट एंट्री विल बी पोस्टेड। ठीक है ना। बट पार्क्ड की बात करेंगे, अगर कोई एंट्री का पार्क्ड है देन इट विल नॉट हिट योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपके फाइनल अकाउंट को वो हिट नहीं करती बिकॉज वो पार्क्ड है। और पार्किंग का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। What is parked document? Whenever you are not authorized to post any particular transactions, कई बार होता है कि आप सपोज करो जूनियर हो, आप किसी कंपनी में अभी ज्वाइन किए हो, या फिर सपोज करो अभी जूनियर पोस्ट पे हो, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है ना, आपको एंट्रीज के पावर पूरे नहीं दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे वाउचर्स जस्ट लाइक तुम्हें 50,000 के ऊपर के वाउचर्स तुम्हें पोस्ट करने का अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तुम बस उसे क्या करोगे, पार्क करोगे। तो इस तरह की कुछ अथॉरिटीज़ आपको दिए जाते हैं, मीन्स आपकी रिस्ट्रिक्शन, सॉरी अथॉरिटी नहीं, उसको तो हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन कहेंगे। तो आपको ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं कि सपोज करो आपको 50,000 से ऊपर कोई अगर खर्चा मिलता है तो आप उसे क्या करना, बस पार्क करना। ओके, बिकॉज इन द कंपनी इफ एवरी वन इज एबल टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन्स, अगर हमने हर अथॉरिटी, सपोज कोई भी जूनियर अथॉरिटी आ रहा है उसको अगर हम हायर वैल्यू की एंट्रीज अगर पास करने के लिए दे दें, पोस्ट करने के लिए दे दें, तो हो सकता है अगर उसने कोई भी छोटी सी भी गलती अगर उसने की तो इसका खामियाजा सीधे कंपनी को भुगतना पड़ेगा। तो कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी इस तरह के जो हैवी वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको वो चाहती है कम से कम दो लोग तीन लोग उसे चेक करें, उसके बाद ही वो एंट्री क्या हो, पोस्ट हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जूनियर अथॉरिटी को हम लोग सिर्फ अथॉरिटी देते हैं क्या, कि वो एंट्री से क्या करेगा, पार्क करेगा। और जो सीनियर अथॉरिटी होता है वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, देन आफ्टर उसको पोस्ट करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, बिकॉज इन द कंपनी इफ एवरी वन इज एबल टू पोस्ट एनी ट्रांजेक्शन देयर इज नो अथॉरिटी, तुम्हारा तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे एक और तरीके से समझाया गया है सपोज यू हैव 5 डेजिग्नेशन, 5 डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, जूनियर अथॉरिटी है, जूनियर पोजीशन है, इज एग्जीक्यूटिव अथोराइज टू पास अप टू 10,000। सपोज करो जूनियर अथॉरिटी, जूनियर जो अथॉरिटीज़ हैं यानी जूनियर स्टाफ जो है उनको हमने अथॉरिटी दे रखी है कि आप 10,000 तक के एंट्रीज पास कर सकते हो। 10,000 से ऊपर की कोई वैल्यू के अगर कोई वाउचर्स आते हैं आप, देन आपको रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसे पोस्ट नहीं कर सकते, आप उसे पार्क ही कर पाओगे। ठीक है ना। आप पोस्ट करने भी जाओगे तो वो आपको मिलेगा भी नहीं बटन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, अथोराइज टू पास 1 लाख रुपीज़ अप टू 1 लाख तक का वो कर सकता है। डिपार्टमेंट मैनेजर है, 2 लाख तक का कर सकता है। एजीएम अथोराइज टू एक्चुअल में जितना भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू है उससे कोई लिमिट नहीं है, वो कर सकता है एजीएम। एरिया जनरल मैनेजर। नाउ लास्ट डीजीएम मान लो एक पोस्ट बना दिया, तो वो क्या, अथोराइज टू एक्चुअल, उसको भी अथॉरिटी है भाई। तो यहाँ पे बेसिकली पार्किंग एंड पोस्टिंग जब आप पढ़ते हो ना, तो एक कंसेप्ट पढ़ते हो, दैट कंसेप्ट इज नोन एज मेकर एंड चेकर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेकर एंड चेकर कंसेप्ट। तो ये मेकर एंड चेकर कंसेप्ट होता क्या है, इसको जरा समझ लो। इफ जूनियर अथॉरिटी गॉट एनी बिल, है ना, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, जूनियर अथॉरिटी 10,000 रुपये तक क्या ही कर सकता है, 10,000 रुपये से ऊपर तो वो रिस्ट्रिक्टेड है भाई। तो लिखा है इफ जूनियर अथॉरिटी गॉट अ बिल फॉर ऑफ मोर देन 10,000 देन ही इज गोइंग टू पार्क द डॉक्यूमेंट। तो वो इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, पार्क करेगा। ओके, पार्क का मतलब समझ रहे हो, इट्स लाइक गाड़ी पार्किंग करते, तो वहाँ पार्क कर दिया, तो मैंने गाड़ी में, अगर तुमने पार्किंग में अपनी गाड़ी रख दी तो गाड़ी पार्किंग वाले की थोड़ी ना, वो तो मेरी ही है ना। ठीक है, तो मैंने बस पार्क किया है। फिर वहाँ से उसको पोस्ट कौन करेगा, उसको पोस्ट करने की जो अथॉरिटी होती है वो हमारे सीनियर्स की होती है। क्या होती है, सीनियर्स की। क्लियर। कभी 5 स्टार होटल पे अगर जाओगे तो वहाँ पे जब गाड़ी लेके जाते हो तो वहाँ गाड़ी की चाबी एक बाहर वाला ले लेता है गार्ड, फिर ले जा करके पार्किंग में सही जगह लगा के वापस चाबी आपको दे देता है। इज दैट क्लियर। तो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे समझ लीजिए आपके पास गाड़ी पार्क हुई है, इसके बाद उसको पोस्ट करने की अथॉरिटी किसी और की है। पार्क फ्लो होता क्या है, पार्क फ्लो या फिर कह लो वर्क फ्लो इज डिपेंड ऑन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जो भी एंट्री पार्क की वो फ्लो होके जाएगी किसके पास, तो हमारे हमारे से ऊपर हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास वो पार्क होने के बाद वो एंट्री इनके पास चली जाएगी। अब इनकी जिम्मेदारी होती है कि उसे फाइनली चेक करें और फाइनली उसे क्या करें, पोस्ट करें। ठीक। When these documents receive to the senior, then he can release the document or reject the document or post the document.
उसके बाद वो क्या क्या ऑप्शन है, रिलीज करने का है, रिजेक्ट करने का है, या फिर कह लो पोस्ट करने का है। ठीक। अब क्या है, अगर सही एंट्री नहीं है, कुछ अगर उसमें कुछ खामी है, कुछ गलती है, तो उसे चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उसे पोस्ट कर सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके पास भी अथॉरिटी ना हो तो वो उसको आगे को पास कर सकता है। ठीक है। नाउ, टू पार्क अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्क करने के लिए होगा क्या, टी कोड जो हम लोग यूज करते हैं, टी कोड इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे देखो एक पॉइंट से समझाया है, वी यूज वी इन प्लेस ऑफ बी। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोस्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे जीएल पार्किंग का, जीएल पोस्टिंग का आपको पता है FB50 होता था, तो FB50 की जगह बस वी लगा दो, FB50। ठीक है, हालांकि FB50 में भी तुम जा करके पार्किंग कर सकते हो, FB50 से भी हम पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्लियरली अगर हम बात करें कि नहीं नहीं, सिर्फ हमारा पार्किंग, हम कंट्रोल एस दबाए तो जाहिर सी बात है, जब हम FB50 में कंट्रोल एस दबाते हैं तो सीधे पोस्ट होता है, लेकिन अगर FB में कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो पार्क होगा। बस ये फर्क है। ठीक है, पार्किंग पोस्टिंग दोनों से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ओनली फॉर पार्किंग के लिए देखो F-65 है, जैसे वहाँ पे F-02 होता था, यहाँ F-65 है। वेंडर इनवाइस पार्किंग, कस्टमर इनवाइस पार्किंग। ओके, वेंडर इनवाइस का तो होता है FB60, कस्टमर इनवाइस का FB70। बस वहाँ पे बी की जगह पे वी लगा दिया, तो इसीलिए मैंने देखो एक छोटा सा चीज़ तुम लोग को समझाया कि वी बस यूज़ करिए, बी की जगह पे वी यूज़ कर लीजिए टी कोड में। अब यार देखिए, यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम लोग इन दोनों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे हम प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे कि वेंडर एंड कस्टमर अभी हम लोग को आगे पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, पार्क द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, दो सिंपल सा सैलरी पेमेंट है 15,000 का और वेजेस पेमेंट है 25,000 का, इसका हम लोग पहले पार्किंग करके देखेंगे। तो एक चलिए पहले पार्किंग करते हैं इसको। तो इसके लिए हम लोग को SAP ऑन करना होगा, SAP लॉग ऑन हमने कर रखा है। ओके, सो मैंने देखो लॉगिन कर दिया। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या करना है, पहले तो मैं आपको F-65 पहले आपको दिखा देता हूँ। F-65 देखो वैसे ही खुल रहा है जैसे हम लोग का क्या खुल रहा था, F-02 मल्टी स्क्रीन पार्किंग अगर करना चाहते हो तो पहले मैं सिंपल आपको सिखा देता हूँ। FB50 देखो, FB50 में भी देखो एंट्री तुम कर सकते हो सिंगल स्क्रीन, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ से पार्क करते हो। नॉर्मली कंट्रोल एस दबाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट होता है, और पार्किंग के लिए यहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हो। तीसरा एफ डैश FB50 सॉरी FB50 में करता हूँ। FB50 देखो सीधे पार्किंग है। अब देखो यहाँ पे सीधे कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पार्क डॉक्यूमेंट, और ये अलग से पोस्ट का बटन दिया है कि पार्किंग में पोस्टिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो देखो मैंने अभी आपको कितने टी कोड्स का स्क्रीन दिखाया, मैंने ये तीनों टी कोड्स के स्क्रीन दिखा दिए, F-65 FB50 और हाँ ये मल्टी स्क्रीन है, ये सिंगल स्क्रीन है। अब आपको कौन सा करना है, किसमें कंफर्टेबल हो आपके ऊपर है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, FB50 से मैं पहले करने जा रहा हूँ। तो FB50 में कर देता हूँ एक एंट्री, डेट सेम डेट रखना है हमें, करेंट डेट, INR ठीक है, रेफरेंस ठीक है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में लिख देता हूँ एक्सपेंस पेमेंट। एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे GL अकाउंट पूछ रहा है, हमें यहाँ पे लेना है सैलरी। यहाँ पे मैं अपना मैंने चूंकि बना रखा है तो मेरे को कीवर्ड अपना याद है, मैंने मोबो लिखा, और यहाँ देखो हमने बना रखा है किसका, सैलरी का। डेबिट अमाउंट, अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट है हमारा 15,000। ठीक है, तो 15,000 की एंट्री, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। ओके, देन इंटर दबाइए, इंटर दबाते ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगेन इस बार हम लोग किसका यूज़ करने वाले, बैंक का। अगेन मोबो, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने बैंक अकाउंट बनाया है। अमाउंट सेम उतारना है तो स्टार में यूज़ कर सकता हूँ, नरेशन भी सेम तो प्लस, एंड देन इंटर। इंटर करते देखो ये ग्रीन सिग्नल हो गया, एंट्री मेरी हो गई। ओके,
आप, लेकिन आपको पता ही है एंट्री सिर्फ अभी पार्क कर रहा हूँ मैं, पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, चाहो तो इसको सिमुलेट करके आप चेक भी कर सकते हो। ये एंट्री दिख रही, 40 इज फॉर डेबिट, 50 इज फॉर क्रेडिट। अब एंट्री देखो, हम पोस्ट तो करना नहीं, हमें क्या करना है, पार्क। तो कंट्रोल एस हम लोग दबाएंगे, पार्क होगा। तो एंट्री क्या हो गई, पार्क हो गई। तो अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पार्क का नीचे देखो डॉक्यूमेंट आ गया। और हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, HM01 हिमालयन मेडिसिन गोरखपुर। हम्म। तो ये पार्क हो गई एंट्री। एक और एंट्री हम लोग पार्क करते हैं। इस बार हम लोग पार्क करते हैं F-65 से, मल्टी स्क्रीन। पार्क चाहे कहीं से करो, यहाँ देखो पीरियड डेट आ गया, सब डालना पड़ता है। यहाँ पे हो गया एक्सपेंस पेमेंट, एक्सपेंस एंट्री है 40। अब यहाँ पे क्या डेबिट करना है हमको पता है। अगला जो ट्रांजेक्शन था हमारा वो है वेजेस है 25,000 का। कीवर्ड मोबो, कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे वेजेस देखिए होगा, वेजेस का जीएल उठा लिया, एंटर किया। हाउ मच अमाउंट, दिस इज 25,000। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड लिख देता हूँ, या बीइंग एक्सपेंस, जो भी आपको लिखना है। देन 50 क्रेडिट होना है आपको। मोबो, अगेन बैंक से पेमेंट हम लोग को करना है। देन इंटर। मेरे को अमाउंट याद नहीं है, मैं स्टार दबाता हूँ यहाँ पे, नरेशन के लिए प्लस यूज़ कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। अगेन मैं चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे चेक कर लेता हूँ, एंट्री सही जा रही है, 40-50 सही जा रहा है। एंड देन फिर देखो यहाँ पे कंट्रोल एस दबाऊंगा, कंट्रोल एस दबाते ही ये पार्क होगा। तो देखो मैंने F-65 पे मैंने कर दिया है ना। अब जरा देखते हैं आगे क्या है। ये दो एंट्री मैंने पार्क की है। आई एम ए जूनियर अथॉरिटी। आपको पता है जब मैं पार्क करूंगा देन सीनियर अथॉरिटी होगा जो सारे पार्क डॉक्यूमेंट चेक करता होगा। तो टू पोस्ट एनी पार्क डॉक्यूमेंट, इसके लिए टी कोड वो पास करेगा, यूज़ करेगा किसका, FB-V0। तो FB-V0 जो मेरा सीनियर अथॉरिटी है वो यूज़ करेगा दिस टी कोड FB-V0, जहाँ पे सारे के सारे पार्क डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आई थिंक हम लोग ने सिर्फ दो ही एंट्री इस कंपनी में, पहला तो ये नई कंपनी है और इस नई कंपनी में हमने सिर्फ दो ही अभी पार्क डॉक्यूमेंट किया है। तो चलिए देखते हैं FB-V0, दिस इज द टी कोड, अरे सॉरी /n FB-V0 हो गया। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी कोड है HM01 और डॉक्यूमेंट नंबर ये है। तो लास्ट जो डॉक्यूमेंट हमने पास किया वो तो ये है। बट हमें सिर्फ एक ही नहीं ना देखना, हमें तो जितनी भी एंट्री है सारे के सारे देखने हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे हटा दीजिए, ये सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट लिस्ट पे चाहिए। HM01 फिजिकल ईयर इतना अभिषेक, यानी मैंने जो यूज़र नेम है मेरा, मैं अपना देखना चाहता हूँ। और अपना भी नहीं देखना चाहिए, हटा दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर अभी तक कितने पार्क्ड डॉक्यूमेंट है। तो मेरी कंपनी है, मुझे पता है सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट हमने पार्क किया हुआ, ये दोनों पार्क डॉक्यूमेंट है। ये दोनों ही एंट्री का इफेक्ट हमारे फाइनल अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये भी पार्कड है। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ किस यूज़र ने किया हुआ है, तो आपको पता है यहाँ से हम लोग चेंज लेआउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो यूज़र होगा, ठीक है, यूज़र, इसको यहाँ लेते आइए और टैग करिए, अभिषेक ने पास किया। तो मेरे को अभिषेक के काम को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँगा। ओके, और ये ओपन करने के बाद मैं देखूंगा सब कुछ ठीक है, ओके है। अगर कुछ अमाउंट सही करना है करूँगा, कुछ यहाँ पे कुछ करना है सही करेंगे। सपोज करो एक्सपेंस एंट्री कर देता हूँ, हम लोग एक्सपेंस पेमेंट नहीं लिखते हैं, एक्सपेंस एंट्री करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर मैंने इसको पोस्ट कर देना है। ओके, डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड, सेम नंबर से देखो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रह गया। अगेन इसको मैं करता हूँ सेम चीज़, मान लो इसमें मैंने कुछ नहीं करना है, पोस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने दोनों को हमने पास कर दिया पोस्टेड डॉक्यूमेंट। अब मैं इसमें अगर फिर से देखता हूँ, चेक करता हूँ, अब कुछ भी नो करस्पॉन्डेंस आइटम एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों ही पार्क डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुके हैं। अब पोस्ट होते ही वो PL बैलेंस शीट को हिट करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अब जरा देखते हैं हम लोग इन जो भी एंट्रीज है। अब FB-V0 में तो देख नहीं रहा, अब FBL-3N जहाँ पे हमें जितने भी GL अकाउंट डॉक्यूमेंट होते हैं लाइन आइटम डिस्प्ले हमें दिखता है। तो GL लाइन आइटम डिस्प्ले देखने के लिए FBL-3N हम लोग जाके एक बार चेक करते हैं। FBL
FBL3L। नाउ GL अकाउंट हमें डालना है, कौन से GL का हमें एंट्री देखनी है? तो दो GL है हमारा, एक तो एक्सपेंस देखना है। तो देखो यहाँ पे हम या तो सिलेक्ट करें कौन कौन सा, एक तो हमारे देखना है क्या सैलरी की एंट्री है, और फिर यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन के लिए एक सैलरी देख रहे हैं और एक किसका देख रहे हैं, वेजेस का। कीवर्ड से देखिए कौन फाइंड आउट कर सकता है, जो क्रिएट किया हो, क्योंकि जो क्रिएटर होता है ना उसको पता होता है मैंने क्या कीवर्ड डाला है। लेकिन अगर मैंने नहीं क्रिएट किया होता, किसी और ने क्रिएट होता, मेरे को ढूंढना होता, तो मैं बाय डिस्क्रिप्शन से मैं सर्च करता, डिस्क्रिप्शन इन कंपनी कोड। अब मैं इसको तो एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सिर्फ दोनों एंट्री का दिखा रहा है, वेजेस का और इसका। तो आज की डेट में देखें तो बहुत सारी एंट्री हो रखी है, 25,000 वाली एंट्री भी हो रखी है वेजेस की, और ये देखो 15,000 वाला, ये दो एंट्री जो हमने पार्किंग से पोस्टिंग की है हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पता कहाँ चल रहा है कौन सा पार्किंग से पोस्टिंग में आया, नहीं ना पता चल रहा है, ये यहाँ नहीं दिखता। मतलब एंट्री यहाँ पे देखो दिख रही है, जेल आइटम लाइन आइटम पे आ गया, दैट मीन्स वो PL बैलेंस शीट को इफेक्ट किया। डे बुक देखने के लिए FB03 किया करो, अगर तुम्हें डे बुक चेक करना है। बहुत सारे बच्चे टैली पढ़ते हैं, टैली में भी डे बुक्स होता है, डे बुक्स मतलब आप सभी को पता है, डेली की एंट्रीज अगर आपको चेक करनी है तो स्लैश एन इसके लिए है आपका FB03। बहुत सारे कंपनी में बोलते हैं डे बुक प्रिंट करो या डे बुक दिखा दो, तो उस केस में आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। ओके, डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप है? तो मुझे पता है सारी एंट्री तो मैंने ना ऐसे में ही किया है, GL पोस्टिंग है, तो GL पोस्टिंग सिर्फ मेरे को देखनी है। तो इतनी GL पोस्टिंग देखो यहाँ पे हो रखी है। हम्म बाकी यहाँ पे चेंज लेआउट में आप लेआउट चेंज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक है, टू वॉच डिस्प्ले दोज डॉक्यूमेंट विच आर पोस्ट फ्रॉम द पार्क। ठीक है, तो FBV0 था ना, बस FBV3 कर दीजिए। तो टी कोड भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं FBV3। अगेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हटा दीजिए, यहाँ से जाइए लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट वाइज HM01 इंटर्ड वाइज, ठीक है, ये हटा दीजिए जिसने भी किया। नो करेस्पॉन्डेंस, FBV3 तो था। लिस्ट ऑफ पार्क्ड, अच्छा पार्क डॉक्यूमेंट है, FBV3 है, सही तो किया था मैंने। आज की डेट पहले डाल के देखते हैं, आज की डेट है 18। अच्छा, डॉट लगाते हैं ना हम लोग सेपरेटर के लिए SAP में, आप बिना डॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने आप आ जाता है। नहीं है, आई थिंक ये हम लोग कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं, कोई नहीं। मेरे ख्याल से अभी तक का टॉपिक तो ये टी कोड्स बाद में मैं दिखा दूंगा, फिलहाल यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अगर ये आप वीडियो आप लोग को समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।